आपको एक 10 साल का, एक 6 से 7 साल एज है और एक लड़की 6 साल की है, मतलब तकरीबन छोटा लड़का और वो बराबरी है। उसके मुंह को उन्होंने कपड़ा बांधा उस लड़की के मुंह पे कि ताकि चिल्लाए ना। तो वो बच्चा उसको खींच के ले जा रहा है और लड़की चिल्लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसको डरा रहे, धमका। नमस्कार दोस्तों, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ तो बहुत गंभीर विषय है वो, और ये किसी के साथ भी घटित हो सकता है, हमारे अपनों के साथ, हमारे बच्चों के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप कीजिए, ज़रूर देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि जो मैं 2 किस्से सुनाने जा रही हूँ वो हमारी लाइफ के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो मैं बताने जा रही हूँ एक किस्सा। क्या कहूँ ये किस्से के बारे में ना, बहुत शर्मनाक किस्सा है ये। मैं एक स्कूल के बारे में बात करने जा रही हूँ। एक स्कूल में जो 3 बच्चे पढ़ते हैं, ये कहानी 3 बच्चों की है एक्चुअली, तो मैं उनके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। गांव का स्कूल है, पहाड़ वाले एरिया में। तो आपको मालूम ही है कि गांव में क्या हाल है स्कूलों के, टीचर्स के। टीचर भी पूरे स्कूल में मुश्किल से 2 से 3 होती हैं, कई स्कूलों में तो 2 से 3 भी नहीं है, एक ही टीचर पूरा स्कूल संभालती हैं। तो मतलब वहाँ पर बच्चों की संख्या भी कम ही होती है, मुश्किल से 50 और 100 के बीच ही होते हैं, फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक। तो मैं एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रही हूँ, नाम मैं नहीं ले पाऊँगी, सॉरी, क्योंकि ये कहानी भी मेरे पास कहीं से आई है, मतलब कहानी क्या, किस्सा जो ये हुआ है। तो अगर ये पता भी होता मुझे, तो स्कूल का नाम लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, अगर ऐसा पता भी होगा तो मैं ये बात बताने जा रही हूँ। 3 बच्चों की बात है। एक बच्चा जो 10 साल का है, दूसरा बच्चा जो तकरीबन 6 से 7 साल का है, और एक लड़की जिसकी एज भी अप्रॉक्सीमेटली 6 साल ही है। तो आपने देखा होगा कि जब छुट्टी हो जाती है गांव जैसे एरिया में, तो माँ बाप ज़्यादा लेने नहीं आते हैं, क्योंकि बच्चों को आदत होती है खुद से जाने की आदत होती है, इतने किलोमीटर भी वो लोग चल लेते हैं। तो वो बच्चे ऐसे छुट्टी के बाद जा रहे थे, तो काफ़ी ग्रुप था बच्चों का, लेकिन जिसके घर आते जा रहे हैं वो लोग निकलते जा रहे हैं। सिर्फ लास्ट के 3 बच्चे बच गए जिनकी बात मैं बताने जा रही हूँ। तो जो वो बच्चे बचे, तो उनके साथ लड़की भी जाती है, वो भी उनके पड़ोस की आसपास की थी कहीं। आप बिलीव नहीं करोगे, उन दोनों लड़कों ने उस लड़की को, छोटी सी लड़की को, मतलब बताया मैंने आपको, एक 10 साल का, एक 6 से 7 साल एज है, और एक लड़की जो सिर्फ 6 ईयर्स की, 6 साल की है, मतलब तकरीबन छोटा लड़का और वो बराबरी है। उसके मुंह को उन्होंने कपड़ा बांधा उस लड़की के मुंह पे कि ताकि चिल्लाए ना। तो वो बच्चा उसको खींच के ले जा रहा है और लड़की चिल्लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसको डरा रहे, धमका रहे, जो भी हो रहा होगा उनसे। जान पहचान वाली बच्ची, ऐसा नहीं है कि नहीं है, स्कूल जाते हैं सब साथ जानने वाली है। उसको जंगल की साइड है, तो समझ लो जहाँ पर घर का डायरेक्शन नहीं है, दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में उसको लेके जा रहे, खींच रहे। तो वो एक चीज़ अच्छी हो गई कि उस लड़की की दादी का उस समय आना हो गया, पता नहीं जंगल से आ रही हुई, लकड़ी लेने के लिए जा रही थी, आ रही थी, पता नहीं। सडनली उसे कुछ आवाज़ सी आई, उसने देखा तो बच्चे उनकी पोती को घसीट के लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो उसने, खैर वो तो बच्ची को बचा के ले आई, बचा के क्या, जो भी कुछ क्या करने वाले थे तो वही जाने बच्चे। उसके बाद आके ये बात, गुस्सा हो गई वो जो माता जी थी। नेचुरली ये गुस्सा तो होना ही था, उन्होंने हल्ला भी करा, बहुत ज़्यादा, स्कूल में भी करा। जब ऐसी बातें होती हैं तो लोग ब्लेम किससे करते हैं, एक फैमिली को करते हैं, माता पिता को, दूसरे स्कूल को करते हैं, है ना, जबकि स्कूल में कोई ऐसी बातें नहीं सिखाएगा। लेकिन वो दादी जी इतना चिढ़ गई कि वो स्कूल तक में आ गई। उन्होंने हंगामा कर दिया कि वहाँ के प्रिंसिपल को, टीचर्स को, कि ये इतने छोटे बच्चे और मेरी नातिनी को ऐसे घसीट के लेके जा रहे हैं, क्या करना चाह रहे थे उसके साथ, क्या कर सकते हैं इतने छोटे बच्चे। तो उन बच्चों से फिर जब प्रिंसिपल ने पूछा तो वो बच्चे कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने। जब उनको बहुत ज़्यादा, अब सख्ताई, इतने छोटे बच्चों के साथ कोई सख्ताई भी क्या करेगा, आप खुद ही सोचिए, एक 10 साल का और एक 6 साल का है। तब उन्होंने बताया कि वो मोबाइल में ऐसा कुछ देखते हैं, उनके मम्मी पापा उनको मोबाइल देते हैं, वो मोबाइल में ऐसा कुछ देखते हैं, और वो उस लड़की के साथ ट्राई करने का कोशिश कर रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं इस बात की गहराई, मतलब हैरान करने वाली बात है। हम आए दिन किस्से सुनते हैं कि छोटे बच्चे के साथ ये हो गया, लड़की के साथ ये हो गया, लड़के के साथ ये हो गया, लेकिन छोटे बच्चे आपस में ये सब कर रहे हैं। ये चीज़ तो सामने आ गई, कुछ चीज़ें सामने आती भी नहीं है
क्योंकि वो बच्चों को इतना डरा देते, बच्चे ही बच्चों को डराते थे। मैं आगे इस टॉपिक में बाद में आऊँगी, मैं आपको फिर दूसरा किस्सा सुनाने जा रही हूँ अभी। 2 बहनों की बात है ये। नाम उनका हम नाम काल्पनिक नाम रख देते, एक अंजू एक मंजू। अंजू जो है, अंजू जी वो हैं बड़ी वाली, मंजू जो है वो छोटी वाली हैं, ठीक है। तो जो छोटी वाली सिस्टर हैं वो रहती है तुम्हारे सिटी की साइड में, और जो बड़ी वाली सिस्टर है जिनका नाम मैंने अंजू बताया वो थोड़ा पीछे रहती हैं, ठीक है, सिटी से दूर रहती हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक किराए के लिए दुकान ले ली किराए में, ताकि वो कुछ उसमें छोटा सा जो भी है दुकान खोल सके, बिजनेस कर सके। तो वो जो दुकान थी वो कहाँ थी, जो छोटी वाली सिस्टर है मंजू, उसके बिल्कुल घर के नियर पे ही थी। घर के नियर पे बोले तो वॉकेबल डिस्टेंस, जिसमें मतलब कह सकते हैं 100 कदम, मैक्सिमम 100-150 कदम के आसपास ही। तो अब वो दुकान चला रही हैं, बगल में बहन का ही घर है पास में। तो अब आया, दोनों की बच्ची हैं। जो बड़ी बहन है अंजू, उनकी 8 साल की बिटिया है, और जो छोटी बहन है मंजू, उनकी 6 साल की बिटिया है। देखिए ये कहानी मैं बता रही हूँ ना, 6 से 10-11 साल के बच्चों की ही कहानी है ये। कहानी मीन्स रियल किस्सा है ये, ठीक है। अब उस बच्ची, उनकी जो अंजू जी की बेटी है 8 साल की, उसकी छुट्टियाँ पड़ी। अब उसकी छुट्टियाँ पड़ी, अब माँ को काम करने आना था, तो उसने भी बोला कि मम्मी मैं भी आपके साथ आऊँगी, मैं मौसी के घर में रहूँगी, वहाँ खेलूँगी, वहाँ उनकी छोटी बेटी भी है, उनके साथ खेलूँगी, ठीक है। उसने बोला चल ठीक है, बढ़िया, मेरी आंखों के सामने भी रहेगी, अपनी मौसी के साथ भी रहेगी, बच्चे के साथ खेल लेगी, छुट्टियों का टाइम है। तो वो क्या करती हैं, वो आती है सुबह, जब भी वो अपनी बच्ची को अपनी बहन के घर छोड़ देती है और अपनी दुकान में चली जाती है, ठीक है। फिर शाम को जब दुकान से घर जाना होता है तो उसको लेके चली जाती है। अब क्या होता है कि उनकी मम्मी, जो छोटी वाली बहन है मंजू जी, वो देख रही हैं कि दोनों बच्चे अच्छे से खेल रहे हैं, कभी वो बेड में हैं, कभी वो बेडशीट के अंदर है, कभी ब्लैंकेट के अंदर हैं। वो सोच रही हैं बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। तो वो देख के चलो बच्चे मस्ती कर रहे, खेल रहे, बात ख़त्म। तो उसने नोटिस किया मंजू जी ने कि वो जब भी अपनी बच्ची को बाथरूम लेके जा, मतलब उनकी बच्ची जब भी बाथरूम जा रही है तो वो शिकायत कर रही है कि उसको दर्द हो रहा है बाथरूम करने में। अब वो माँ है, इतना गहराई तो कोई भी नहीं सोचता ये चीज़ें। उन्होंने भी इस बात को इग्नोर किया कि चल कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। मतलब उसने अपनी माँ तक थोड़ा सा ही बोला, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत लगा होगा स्टार्टिंग में, उसकी माँ ने भी उस बात को ज़्यादा वो नहीं दिया। आगे क्या होता है कि एक दिन उस लड़की को बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है बाथरूम के रास्ते, वो चिल्लाने लग जाती है कि मम्मी मुझे बाथरूम नहीं हो रहा, मुझे जलन हो रही है बाथरूम करते हुए। तो उसकी मम्मी उसका चेक करती है जगह बाथरूम की, तो वो लाल हो रखी है। सोचने वाली बात है, छोटी सी लड़की। उसकी मम्मी ने बोला ये कैसे हुआ, क्या हुआ इसमें। उसकी सोच वहाँ तक नहीं जाई, उन्होंने सोचा क्या पता बच्ची ने खुजली करी है, क्या कर रहा है। ऐसे ही पूछा तो वो कुछ बोल नहीं रही है, थोड़ा अजीब सा फेस कर रही है। तो माँ तो होती है फेस रीडर, उन्होंने उसको डांट के थोड़ा सा पूछा क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि जो मंजू अंजू जी की लड़की आती है ना, उसके साथ कुछ गलत काम करती है। और उसकी मंजू जी को तो भयंकर गुस्सा आ गया। वो गई अपनी बहन को, उसने बुलाया, उसकी बहन आई और बोला ये ऐसे ऐसे कर रही है मेरी बेटी के साथ। वो बच्ची से पूछा तो बोली वो कई दिनों से कर रही है। उसकी मम्मी ने गुस्से में बोला उसको कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया। वो कहती है मुझे डांटती है, मुझे धमकी देती है, मैं तेरे साथ खेलूँगी नहीं, मैं तेरे साथ ये कर दूँगी, कुछ भी। बच्चे की बातें क्या टॉर्चर करी होगी क्या मालूम। बच्चे के जो वीक पॉइंट होते हैं दूसरा बच्चा उसी पे प्रेशर डालता है। ऐसा करके उसकी माँ एकदम हैरान हो गई सुन के, ठीक है। फिर अंजू जी आती हैं, इस बात में थोड़ी सी होती है बात दोनों बहनों की। तो जब उसकी माँ उससे पूछती है गुस्से में कि तू कहाँ से सीख रही है ये सब, तुझे कहाँ से आ रहा है ये सब, तो पहले कुछ नहीं बोलती उनकी बेटी जो 8 साल की, जो ये कर रही थी। जब उससे स्ट्रिक्टली पूछा जाता है तो वो बताती है मैंने अपने मम्मी पापा को ऐसा करते हुए देखा है। आप समझ रहे हैं इस बात की गहराई को। हम माँ बाप, हर कोई माँ बाप ये सोचता है बच्चे सो गए हैं, और बच्चे इतने चालाक होते हैं, वो सोने का एक्टिंग करते हैं, अभिनय करते हैं कई बार, लेकिन वो सब देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। क्योंकि आजकल टीवी में, मोबाइल में कुछ ना कुछ तो ऐसा आता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं से क्लू तो मिल ही जाता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। ऊपर से वो अपने घर के अंदर ये सब देख लेते हैं। समझ में आ रही है आपकी ये चीज़ें, बातें। हम माँ बाप को इस चीज़ में बहुत गौर करना होगा। वहाँ पर उस बच्चे ने जो स्कूल की कहानी थी उसने मोबाइल में देखा,
हम माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे शैतानी कर रहे, कुछ भी कर रहे, उनको मोबाइल दे देते हैं। बच्चे मम्मी में एक गेम खेल रहे, उनको मोबाइल दे देते हैं। तुम्हें पता है तुम्हारा बच्चा गेम ही खेल रहा है, और वो गेम भी खेल रहा है तो किस तरीके का खेल रहा है? आपने कभी उसको चेक किया है, उसका फ़ोन चेक किया है, कभी हिस्ट्री में चेक किया है कि वो क्या क्या सर्च कर रहा है? कभी नहीं करते हम माँ बाप। ठीक है, पहली बात, बच्चों को फ़ोन देना बंद कर दीजिए। उनका फ्यूचर, उनका भविष्य सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। आजकल के बच्चों से अगर आप बात करोगे, उन पे बच्चों वाली कोई बात ही नहीं है। वो बड़े बुजुर्गों को मात दे देते हैं बातों में, उन पे इतनी समझ है। मैं जानती हूँ, हमारे रिश्तेदार आए हमारे घर पे, उनकी बिटिया उस समय 5 to 7 ईयर्स की थी। वो बच्ची जरा जरा बात में चिढ़ जाएगी, रो जाएगी, कुछ भी है, खाना नहीं खाएगी, कुछ भी है। माँ बाप ने उसको इतना कर रखा है। मुझे मालूम है कि बच्चे होते हैं, शैतान होते हैं, सब होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम माँ बापों की तो गलती होती है ना। हम उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं, ज़रूरत पूरी करते हैं, तो बच्चे ऑटोमेटिकली ऐसी बिहेव करते हैं ऐसे माँ बाप के साथ। तो वो क्या करती थी, वो भी खाना नहीं खाएगी, नखरे करेगी, कुछ ना कुछ बोलेगी। उस मैं देख रही हूँ वो नाराज़ हो रही है, रो रही है, तो उसके पापा भी भाग भाग के आ रहे, उसकी मम्मी भी भाग भाग के आ रही है, दोनों स्मार्टफोन उसके हाथ में पकड़ा रहे। मैं एकदम शॉक्ड हो गई, मैं, मेरे हस्बैंड, कि ये क्या कर रहे हो तुम? है कि नहीं नहीं वो खाना नहीं खाएगी, वो ये नहीं करेगी। अब दूसरे के बच्चे कितने भी समझाओ किसी माँ बाप को, पर वो सुनने का नाम ही नहीं लेते, जबकि वो सब जानते हैं इसके कितने साइड इफ़ेक्ट हैं। इतने छोटा बच्चा इतनी कंटिन्यू देख रहा है, आप यकीन नहीं मानोगे, उस बच्चे ने पूरा नाश्ता मोबाइल में देख के, वीडियो देख के खाया। लंच का टाइम आया तो भी उसकी माँ ने उसके पास मोबाइल पकड़ा रखा था। डिनर का टाइम आया तभी भी उसकी माँ ने उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा रखा था। और दिन भर में ना जाने वो कितनी वीडियोस देखती रहती है। ठीक है, चाहे वो कार्टून देख रही, चाहे कुछ भी देख रही, अगर वो गलत नहीं भी देख रही है, तो क्या बच्चे के लिए इतना वीडियो देखना सही है? ये आपने कभी अपने आप में विचार नहीं किया? हमारे पड़ोस में भी एक महिला है, उनकी बिटिया रानी, जब वो 1.5 साल की थी, वो इतनी तेज़ लड़की मैंने देखी थी। मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा कि अगर इसको अच्छी गाइडेंस मिले तो ये लड़की बहुत तेज़ है, ये अच्छे वे में जाएगी, अच्छी जगह जा सकती है ये, अगर इसको अच्छी तरह से गाइड करा जाए। मैं कुछ टाइम बाद, मेरे बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे थे, मैं बहुत लेट बाहर गई, कुछ टाइम बाद मैं देख रही हूँ वो लड़की मोबाइल में बैठी हुई है। मैंने उसकी मम्मी को बोला, तूने ये क्या आदत डाल दी है इसको? वो कहने लगी, दीदी ये ना जिद कर रही है, ये मांग रही है, वो मांग रही है, मुझे काम करना है, मैं कैसे काम करूँगी, है ना? तो मैं इसको मोबाइल दे देती हूँ, तो ये मोबाइल में लगी रहती है, तो मेरा काम पूरा हो जाता है, मुझे टेंशन नहीं, मैं आराम से दिन में सो भी लेती हूँ कुछ। वो ऐसे करके बता रही है जैसे कि उसका छुटकारा हो गया है। अरे अगर आपको ये सभी करना है तो मत पैदा कीजिए बच्चे। माँ बाप बने हैं, ये सब तो थोड़ा भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा बच्चे को अपडेट रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोबाइल थोड़ा सा अगर रखना भी चाह रहे हैं, इतने छोटे बच्चे को तो पहली बात ज़रूरत ही नहीं है, पर अगर वो स्कूल में जाने लगा है, उसके प्रोजेक्ट बनते हैं, कुछ बनते हैं, तो नेचुरली उस बच्चे को अपडेट रहने के लिए ये सब सिखाना भी पड़ेगा। लेकिन आप उसके साथ रहिए, उसके साथ रहिए, देखिए वो क्या कर रहा है। दूसरी चीज़, जब माँ बाप रात में वीडियोज़ देखते हैं, या जिस तरीके भी वो वीडियो देखते हैं, तो उनमें से मुझे लगता है 90-95% लोग ये जानते ही नहीं हैं कि हम जिस तरीके की वीडियो हम देखते हैं, हमारे फ़ोन में वही वीडियो आने लगती है उस तरीके की। ये आपको पता है, यूट्यूब भी ऐसा करता है, इंस्टाग्राम भी ऐसा करता है, और कई ऐसे सोशल मीडिया हैं, जिस तरीके की आप वीडियो सर्च करेंगे वहाँ पर ये देखेंगे, उनको पता रहता है ये इंसान ये वीडियो सर्च कर रहा है, तो वो आपके स्क्रीन में उसी टाइप की वीडियो आती रहती है। और बहुत सारे माता पिता इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है, जानते नहीं है वो इस बारे में। बहुत से माता पिता इस बारे में नहीं जानते हैं कि ऐसा कुछ होता है। वो देख लेते हैं, रात में उन्होंने वीडियो देख ली, उनको नहीं पता। कुछ लोग डिलीट मार देते हैं, वो सोचते सब खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो अगर आप वीडियोस ऐसे देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपनी हिस्ट्री क्लीन कीजिए, और उसमें कई ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो वो बच्चों तक वो वीडियो नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, उसमें कई जगह ऐसी हैं, तो वो आप पता कीजिए आपके फ़ोन में कहाँ है, क्या है, उसको कर दीजिए। दूसरी बात, अगर आपका बच्चा फ़ोन मांग रहा है, स्कूल के काम के लिए मांग रहा है, तो उसको दीजिए, दूसरे काम के लिए उसको बिल्कुल मत दीजिए। ठीक है, क्योंकि फ़ोन से बच्चे का कुछ भी नहीं होने वाला है। उसकी आंखों में अलग तकलीफ होगी, दिमाग में अलग तकलीफ होगी, हार्ट की प्रॉब्लम अलग होगी, बहुत सारी चीज़ें। आजकल तो 5G 6G 7G पता नहीं कितने जी आने लगे हैं। ठीक है, तो बच्चे को अपडेट रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये AI का ज़माना है। पर रखिए, अपने सामने रखिए, इस तरीके का कुछ मत कीजिए जो बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो जाए। क्योंकि हम पहले क्या किस्से सुनते थे, बड़े बड़े लोगों के सुनते थे, बड़े बड़े लोग छोटे बच्चों के साथ ऐसी हरकतें कर रहे,
करते थे। लेकिन आजकल बच्चे खुद घर में ऐसे काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं है इस बारे में कुछ भी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। ये वीडियो देखने के बाद अगर किसी एक इंसान की ज़िंदगी में भी सुधार आ जाए तो मैं समझूंगी मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद पूरा हो गया। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो में अमल ज़रूर कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके मैं आपके सामने फिर आती रहूँगी। प्लीज़ हो सके इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे ऐसी वीडियो आप तक लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।